हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है और वह खेला जो है इस बार वह टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं बल्कि हुमायूं कबीर के पक्ष में होने जा रहा है। अब देखने को यह मिल रहा है कि बंगाल में जो टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं, वह मुर्शिदाबाद में 22 दिसंबर यानी कि कल वह मुर्शिदाबाद में एक जनसभा के दौरान अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं, जो कि वह बहुत पहले ही बाबरी मस्जिद की नींव रखते वक्त थी। 6 दिसंबर को जब वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं, उसी समय हुमायूं कबीर कह देते हैं कि वह अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि टीएमसी से ममता बनर्जी जो है हुमायूं कबीर को बाहर निकाल देती है। अब हुमायूं कबीर जो कल वह दिन भी आ जाता है जब वह 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और उसी कार्यक्रम में उसी जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर जो है वह ममता बनर्जी को खुलेआम चैलेंज देते हैं और ममता बनर्जी के सामने अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं। हुमायूं कबीर जो है वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करने के साथ साथ बंगाल में यह दिखाना चाहते हैं कि वह ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना ही टीएमसी के साथ, जो कि बहुत सारे लोग हुमायूं कबीर पर यह आरोप भी लगा रही है कि हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि वह ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे ना ही टीएमसी से, वह अपनी खुद की पार्टी तैयार कर रहे हैं और उसी पार्टी का ऐलान करते हुए वह कहते हैं कि वह पश्चिम बंगाल के आने वाले 2026 के विधानसभा के चुनाव में हुमायूं कबीर जो है वह 294 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर जो है वह खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 2 पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, जो कि उन दोनों उम्मीदवारों का भी नाम हुमायूं कबीर ही है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 4 हुमायूं कबीर मिलकर ममता बनर्जी को इस बार टक्कर देने जा रहे हैं और 2026 के चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर करेंगे। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टीएमसी भले ही वह टीएमसी के अंदर इतने दिनों तक रहे, लेकिन जैसे ही टीएमसी उनको बाहर कर देती है, वह कहते हैं कि अब वह सबको, जो कि सब लोग उनको पागल समझ रही है क्योंकि वह बाबरी मस्जिद की नींव डाले। बहुत कुछ लोग उनके खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव डालना केवल एक टेलर था, अभी तो सब कुछ बाकी है। अब धीरे धीरे देखिए कि जब हम खुद सामने आएंगे और जब हम सत्ता में आते हैं तो फिर क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो आबादी है, जिसमें कि 70% हिंदू और 30% मुसलमान, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता में रहने का मुख्य कारण जो था, कहा जा रहा था कि मुसलमानों का ही वोट बैंक है, यानी कि मुसलमान का वोट बैंक जो 30% मुसलमान है वह ममता बनर्जी को अपना वोट देते थे। 14 साल के ममता बनर्जी के इस सरकार में देखा जा रहा है कि अब तक ममता बनर्जी को सत्ता में लाने का जो सबसे बड़ा हाथ है वह मुसलमानों का ही रहा है। तो क्या अब हुमायूं कबीर के इस फैसले से आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो 70% हिंदू है वह तो ममता बनर्जी की सपोर्ट में रहेगी, लेकिन जो 30% मुसलमान है, क्या आपको लगता है कि वह इस बार भी चुनाव में ममता बनर्जी को अपना वोट देगी? क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव डालकर सारे मुसलमानों को एक तरफा खींचने का काम करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इससे टीएमसी पूरी तरीके से बिखर जाएगी? पूरा पश्चिम बंगाल का जो माहौल बता रहा है, वो इससे ये साफ पता चल रहा है कि इस बार 2026 में टीएमसी का पश्चिम बंगाल से सफाया हो जाएगा। हालांकि बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी का भी माहौल पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री आते हैं मुर्शिदाबाद में और वहीं से एक जनसभा को संबोधित करते हुए करीब 3200 करोड़ का एक परियोजना जिसका शिलान्यास कर वह वापस जाते, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बीच और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच नरेंद्र मोदी का यह तीसरी बार बंगाल दौरा वाले चुनावी माहौल में यह पूरा जो जनता के ऊपर असर डालने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहेगी? क्या 70% जो हिंदू है वह अपना वोट ममता बनर्जी को देगी या फिर बीजेपी को देगी, और जो 30% वोट बैंक है मुसलमानों का, क्या वह बीजेपी और टीएमसी को छोड़कर हुमायूं कबीर को देगी? हुमायूं कबीर ने भी अच्छा खासा चाल जो है वह चला है। टीएमसी से बाहर आने के बाद हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद नींव डालने के साथ साथ ममता बनर्जी को एक टक्कर देने के लिए बाबरी मस्जिद को ही चुना है, जिससे कि सारे मुसलमान एक तरफ हो जा रहे हैं।
30% जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है वह पूरा इस बार जो है हुमायूं कबीर के पक्ष में जाने वाला है। और वही अगर पूरा वोट में तब्दील हो जाता है तो शायद इस बार हुमायूं कबीर भी ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर देंगे। हुमायूं कबीर को अब तक जो है मस्जिद बनाने के लिए किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हुमायूं कबीर को अपने आप लोग पैसे दे रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा था कि 5 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए जो है वो उनके खाते में, यानी कि टोटल 7 करोड़ रुपए अभी तक बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर उनको चंदा मिला है। तो कुछ भी सामान लेकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मुर्शिदाबाद में, जहां पर की बाबरी मस्जिद का कार्य शुरू होगा। जो जिसके पास जो कुछ हो रहा है वह वहीं लेकर पहुंच जा रहा है। कई मीलों दूर से भी लोग वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए सामान लेकर पहुंच रहे हैं और उसमें सहयोग देने के लिए बताया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद के लिए जो भी सामान अभी तक मिला है उसकी कीमत भी 2 करोड़ तक की हो सकती है। और बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से अभी तक 2 ही जुम्मा का दिन गुजरा है और देखा जा रहा है कि पहले जुम्मे के दिन वहां पर कई संख्या में लोग, बल्कि कम से कम 10,000 संख्या में लोग वहां मौजूद होते हैं और वहां पहुंचकर नमाज अदा करते हैं। वहीं दूसरे जुम्मे के दिन भी यह संख्या और भी बढ़ जाती है। हालांकि अब इस पर नजर हमेशा बनी रहेगी, हर एक जुम्मे के दिन यह देखना है कि बाबरी मस्जिद के पास कितने लोग पहुंच रहे हैं और वह नमाज अदा कर रहे हैं। अभी तो हुमायूं कबीर का एक और भी दाव जो वह चलना बाकी है, जो कि वह फरवरी तक चलेंगे, जो कि उन्होंने पहले ही सबको बता रखा है कि 1 लाख मुसलमानों को वहां इकट्ठा करेंगे और हुमायूं कबीर सबके साथ नमाज अदा करेंगे। एक के बाद एक हुमायूं कबीर जो भी दाव चल रहे हैं वह ममता बनर्जी पर बहुत भारी पड़ रहा है। ममता बनर्जी इन सब से चुप्पी साधी हुई है। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो 14 साल से सरकार चल रही थी ममता बनर्जी की, वह अब एक झटके में बदल जाएगी? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल में काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है? इधर बीजेपी, इधर टीएमसी और इधर हुमायूं कबीर जो अपनी एक नई पार्टी का गठन भी कर देते, जनता उन्नयन पार्टी, जिसको लेकर अब हुमायूं कबीर 294 सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। वह सबका करीब 30 ऐसे आदमियों का नाम भी सबको बता चुके हैं जो कि वह चुनाव में उन सभी व्यक्तियों को उतारने वाले। वह अपनी पार्टी का गठन करते केवल और केवल टीएमसी को ही टक्कर देने के लिए नहीं, बल्कि वह किसी के भी साथ नहीं जा रहे। जो हल्ला था कि वह ओवैसी के साथ जा रहे हैं, तो हुमायूं कबीर ओवैसी का भी साथ नहीं ले रहे, ना ही किसी का साथ। हुमायूं कबीर अकेले चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वह चुप क्यों है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वह हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने से रोकती क्यों नहीं? ममता बनर्जी जो है वह बाबरी मस्जिद के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? वह क्यों नहीं सामने आ रही है? बाबरी मस्जिद के खिलाफ ममता बनर्जी क्यों नहीं विरोध कर रही है? तो जाहिर सी बात है, जो 30% मुसलमानों का वोट अब तक टीएमसी को मिलता था, ममता बनर्जी जो 14 साल से सत्ता में है, अगर वह मुसलमानों का खुलकर विरोध करने लगे, अगर वह बाबरी मस्जिद का विरोध करने लगे, तो जाहिर सी बात है वह मुसलमानों की नजरों में खटकने लगेंगी। शायद इसलिए ममता बनर्जी जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है और ना ही वह बाबरी मस्जिद का सहयोग भी कर पा रही है और ना ही बाबरी मस्जिद बनने का विरोध भी कर पा रही है। केवल और केवल ममता बनर्जी जो वह एसआईआर विरोध के चक्कर में ही पड़ी है। वह हुमायूं कबीर के पक्ष में जाए या फिर हुमायूं कबीर का विरोध करे, मुसलमान तो वैसे भी उनसे खटके ही हैं और अब भी मुसलमान जो है वैसे भी अब इस बार उनको अपना वोट नहीं देने वाले। तो हुमायूं कबीर भी जो है वह देखकर और सोच समझ कर ही नई चाल चले हैं कि बाबरी मस्जिद बनाकर वह सभी मुसलमानों को अपनी तरफ करेंगे और नई पार्टी बनाकर जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी मुसलमानों का वोट जो है वह हुमायूं कबीर के पक्ष में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बाद भी अभी तक ममता बनर्जी का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह इन सबसे काफी ज्यादा परेशान है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब क्या नया मोड़ आने वाला है। इधर बीजेपी, इधर जनता उन्नयन पार्टी, इधर टीएमसी, आखिरकार कौन सत्ता में आ रहा है? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।